नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों से। फौज ने कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की एक कोशिश को बनाया नाकाम। इस दौरान एक मिलिटेंट को किया गया हलाक। तफसीलात के मुताबिक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मशकूक नकलो हरकत देखी। इसके बाद एक दरअंदाज को कंट्रोल लाइन को पार करते देखा गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के खूनी नाले में एक अफसोसनाक हादसा। 10 अफराद जेर तामीर टनल मुनहदिम होने से दबे। इनके बचे होने का बहुत कम इम्कान। एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा कश्मीर में पंडितों को सब्र से काम लेने की जरूरत। उनकी सलामती को यकीनी बनाने के लिए किए जाएंगे तमाम तर इक़दाम। मिलिटेंसी में इजाफे से मुताल्लिक उमर अब्दुल्ला के बयान पर एलजी ने कहा आदाद शुमार से सब वाकिफ। कहा हर हाल में भाईचारे को रखा जाएगा बरकरार। साइंस कॉलेज जम्मू में पुलिस ने उस वक्त 2 तलबा को हिरासत में लिया जब तलबा के एक ग्रुप ने कॉलेज के अहाते में हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की। इस वाक़े की खबर मिलते ही पुलिस पहुंची और तलबा के इस ग्रुप को ऐसा न करने को कहा। इस दौरान पुलिस ने 2 तलबा को लिया हिरासत में। ग्रुप में शामिल एक तालिब इल्म ने कहा पुलिस को तलबा को हिरासत में नहीं लेना चाहिए। उनका कहना था तलबा ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया था। उड़ी में पुलिस ने बड़ी मिक़दार में ममनुआ की जब्त, लेकिन इस ज़िम्न में अभी सरकारी सतह पर तौसीक नहीं। बॉर्डर टाउन में फोर्सेस ने एक सरकारी मुलाजमिन के पास से ड्रग्स बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार किया। एक ऑफिसर के मुताबिक मामूल की चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई अंजाम दी गई। मुलजिम श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे के जरिए गैर कानूनी मंशियात ला रहा था। शहर श्रीनगर समेत पूरी वादी में आग की वारदातों का न थमने वाला सिलसिला जारी। श्रीनगर में कोठीबाग पुलिस स्टेशन को आग की एक वारदात में पहुंचा काफी नुकसान। महकमा फायर एंड इमरजेंसी के मुताबिक आग पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल से नमूदार हुई। देखते ही देखते पूरी मंजिल में फैल गई। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। जिला पुंछ की मंडी तहसील में करंट लगने से एक शख्स की मौत। लाश कानूनी लवाजमात पूरी करने के लिए लाई गई मंडी अस्पताल। जानकारी के मुताबिक मरने वाला शख्स अपने मकान में मोबाइल फोन चार्जर प्लग में लगा रहा था कि अचानक उसमें बिजली का करंट आ गया। झटका लगने से वो बेहोश। महंगाई, बेरोजगारी, हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी उठा रही है मंदिर मस्जिद का मुद्दा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का इल्जाम। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक हालात को बेहतर बनाने में मोदी हुकूमत नाकाम। असेंबली इंतखाबात के जल्द इनेकाद की मांग। पिलेसा और ठाठरी में तेज हवाएं, इसकी वजह से खित्ता चिराग के कई मुकामात पर मकानों की छत तक उड़ गई। बिजली के तहसीली निजाम को पहुंचा काफी नुकसान। पिलेसा में तरसीली लाइन को हुए नुकसान से इलाका घुप अंधेरे में। हुक्काम ने भी बिजली के तरसीली निजाम को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। सियाती मुकाम गुलमर्ग के अफरवट में ताज़ा बर्फबारी। किंगडूरी और गुलमर्ग के मैदानी इलाकों में बारिश। किंगडूरी और अफरवट में तेज हवाएं भी। बांडीपुरा में बारिशों का सिलसिला जारी। राजदान टॉप पर फिर हल्की बर्फबारी। सतह समुद्र से 11,672 फीट की बुलंदी पर वाक़े राजदान टॉप पर अक्सर और बेशतर बर्फबारी। कश्मीर में महकमा मौसमियात ने झीलों के अंदर न जाने का लोगों को दिया मशवरा। मौसम का मिजाज हो सकता है तब्दील, बारिश हो सकती है, तूफानी हवाएं चलने का इम्कान। गर्मी और खुश्क मौसम के चलते राजौरी के जंगलात में आग। 1 महीने में आतिशबाजी के 35 वाक़यात, 32 हेक्टेयर रकबे को नुकसान। दलोगरा के जंगलात में गुज़िश्ता रात आग ने पूरे जंगल को राख बना दिया। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन वो फैलते शोलों पर कंट्रोल न कर सके। हवाओं की वजह से आग मजीद फैली।
विसुकार जिरगुंड के माइग्रेंट कैंप में एहतजाज जारी। पीएम पैकेट मुलाजमी ने कैंप से एहतजाजी रैली निकाली। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर किया मार्च भी। एहतजाजी मुलाजमीन अपनी मांगों को पूरा करने का कर रहे थे मुतालबा। इससे पहले बाज़ाबतकारी और रिलीफ के कमिश्नर ए के पंडिता ने विसु कैंप का दौरा करके एहतजाजी कश्मीरी पंडितों से की थी मुलाकात। श्रीनगर के बोटानिकल गार्डन में एलजी मनोज सिन्हा ने एक फ्लावर शो का किया इफ्तिताह। एलजी के साथ उनके मुशीर आर भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, एसएमसी मेयर जुनेद अजीम मद्दू भी रहे मौजूद। डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर बागबानों ने फूलों की मुख्तलिफ इक़साम के स्टॉल्स यहाँ लगाए हैं। सिन्हा ने कहा इस साल 3,60,000 अफराद ने बाग गुलेलाला का किया दौरा। प्लास्टिक वेस्ट को काबू में करने के लिए जे&के पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने श्रीनगर में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी के मौजू पर सेमिनार का किया इनेकाद। पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की चेयरपर्सन नीलू गिरा ने सनतकारों पर दिया जोर। वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी के सिलसिले में अपने यूनिट करारे रजिस्टर। फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर के सदर शाहिद कामली ने कानून का तो खैर मकदम किया, लेकिन कहा जमीनी सतह पर इसको लागू करने के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं। बारामूला और कुपवाड़ा की सरहद पर वाक़ कुछ लोग काजीपुरा के लोग हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी सतह कर अपग्रेड करने का कर रहे हैं मुतालबा। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद उनके बच्चों की तालीम होती है मुतासिर। इन लोगों ने कहा इलाके में उनके गांव को मरकजियत हासिल। इलाके के तलबा को उनके गांव तक पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं। तलबा को मुख्तलिफ हायर सेकेंडरी स्कूलों तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। करगिल बटालिक रोड पर पानी की पाइपलाइन फट जाने से सड़क तबाह। आग चमल के हीरापुल के पास पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लापरवाही अहम सड़क करगिल और लेह के बीच मुतबादिल कौमी शाहराह के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख अशफाक जब्बार ने पार्टी से मुस्ताफी होने सरकर्दा कारकुनों के तई पार्टी हाईकमान की अदम तवज्जुही पर किया तशवीश का इजहार। गांधरबल के पाक इलाके में पार्टी कारकुनों से कर रहे थे खिताब। म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा में काउंसिल के सदर और नायब सदर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक। इस बीच काउंसिल के दोनों ग्रुपों के दरमियान रस्साकशी कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा जिले के दूरदराज इलाकों में किसानों की मदद के लिए कर रहा है इक़दामात। इस सिलसिले में केंद्र के सरबराह डॉक्टर कैसर मोहिउद्दीन ने महकमा ज़राअत के अफसरान के हमरा एलओसी से मुत्तसिल इलाके सिमारी टेटवाल का किया दौरा। वर्ल्ड हनीबी डे के मुनासबत से गांधरबल के सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिस में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद। शहद की मक्खियों की अहमियत के बारे में किसानों में बेदारी पैदा करने की गर्ज से लगाया गया ये कैंप। वर्ल्ड बी डे के मौके पर एपीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से त्राल में तकरीब का इनेकाद। किसानों, महकमे के अफसरान और मुलाजमों ने लिया हिस्सा। इस मौके पर शहद की मक्खी की अहमियत पर डाली गई रोशनी। पुलिस की जानिब से जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्त की काश्त को तबाह करने की मुहिम जारी। एसएसपी पुलवामा गुलाम जिलानी की हिदायत पर चल रही मुहिम के तहत पुलिस ने राजपुरा तहसील के देहात में पोस्त की काश्त की तबाह। तहसीलदार पामपोर जुबैर अहमद और डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर पुलवामा ने दौरान शब वेन पामपोर में गैर कानूनी कानकनी के लिए इस्तेमाल हो रही 10 LNT मशीनों को किया सील। बोनियार के इलाके इस्लामाबाद दक्षिणा में बड़ी तादाद में आबादी को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में MBBS डॉक्टर की दस्तयाबी की वजह से मुश्किलात का सामना। मकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन 7,000 की आबादी पर मुश्तमिल इस गांव के लोगों को खस्ताहाल सड़कों की वजह से भी परेशानियों का सामना। जिला किश्तवाड़ के दूरफ्तादा गांव विधरना डोल में फौज ने कमसिन लड़की का इलाज का जिम्मा लेते हुए उसे नई जिंदगी देने में अहम रोल अदा किया। दरअसल लड़की की पैदाइश पर ही तिब्बी पेचीदगी थी। पहले दिन ही उसकी सर्जरी हुई। इस बच्ची को मजीद इलाज के लिए PGI चंडीगढ़ किया गया रेफर। ताहम बच्ची के घर वाले अपने माशी हालात की वजह से उसका
इलाज नहीं करा सकते थे। उन्होंने जब आर्मी कैंप से राब्ता किया तो फौज ने की उनकी मदद, घर वालों ने अदा किया शुक्रिया। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कमा कठुआ के लखनपुर पहुंचे। श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। कुमार ने लखनपुर कॉरिडोर में यात्रियों के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया। चंधारा पामपोर में एडीसी अवंतीपुरा जफर अहमद शाल, एडीसी पुलवामा, तहसीलदार पामपोर की सदारत में पब्लिक दरबार प्रोग्राम का इनेकाद, लेतापोरा और चंधारा इलाकों के लोगों की शिरकत। भदरवा में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने लड़कियों के लिए अंडर 14, अंडर 17 जुमरों के लिए इंटर स्कूल जोनल लेवल टूर्नामेंट का किया इनेकाद। 27 स्कूलों की 270 तालिबात ने 16 मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में लिया हिस्सा। इनमें कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, कैरम, क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस और दीगर मुकाबले शामिल। पुंछ में कुछ मुस्लिम लीडरान और समाजी कारकुनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया इनेकाद। उन्होंने पुंछ में वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाने और नई तैनाती से मुतालिक जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी के फैसले का किया खैर मकदम। गुंड हसीबत श्रीनगर में कायम एक निजी स्कूल में नेहरू युवा केंद्र श्रीनगर ने मरकजी सरकार की वजारत खेल एंड यूथ अफेयर्स और वजारत कॉर्पोरेट अफेयर्स के इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फाइंड अथॉरिटी के इश्तिराक से 3 रोज़ा ओरिएंटेशन तरबियती प्रोग्राम का किया इनेकाद। अखनूर के पलनवाला में लोगों ने महकमा सेहत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। लोगों की शिकायत, पलनवाला गांव में वाक़े वाहिद पब्लिक हेल्थ सेंटर को 3 साल पहले बंद किया गया। हुकूमत ने पीएचसी को गैर महफूज दिया करार। डोडा डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने खुसूसी प्रोग्राम का किया इनेकाद। क्वालिटी के तय लोगों और मुतालिका ऑफिसर्स में शऊर बेदारी, साथ ही साथ सैनिटेशन प्रोग्राम का भी इनेकाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत प्रदक्षिणा के मुल्की प्रोग्राम मुनक्किद। क्रीडा भारत जम्मू कश्मीर 22 मई को एक कार रैली का करेगी एहतमाम। पुंछ के एक स्कूल में फौज की पुंछ गनर्स की जानिब से बेदारी प्रोग्राम, तालिबात को फौज में भर्ती होने से मुताल्लिक दी गई जानकारी। दो दिन पहले तैनात किए गए मेढर के नए एसडीएम जहांगीर अहमद खान ने सिविल और पुलिस इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। मेढर कस्बे में उन्होंने बाजारों, बस स्टैंड के साथ काफी वक्त से ज़ेर तामीर बाईपास पुल का भी किया मुआयना। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन ने ITI पुंछ के ताउन से सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए उम्मीद स्कीम के तहत 12 रोज़ा ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया। इसका इफ्तिताह पुंछ ब्लॉक के BDC चेयरपर्सन जमील अहमद कोहली ने किया। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, यूपी के बलरामपुर से ये बड़ी खबर है, जहां एक बुलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर हुई जिसमें 6 अफराद हलाक, 3 जख्मी हुए हैं। महमूदीन का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। तो यूपी के बलरामपुर से ये अहम खबर, बुलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच ये टक्कर हुई है और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 6 अफराद हलाक हुए हैं, 3 जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महलूकीन का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। तो अहम खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से, जहां एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक हुए हैं, 3 जख्मी हैं जिन्हें करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ
कुछ अहम कौमी खबरें भी। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को किया ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 हफ्ते के लिए अबूरी हुक्म जारी रहेगा। जिला जज ही पूरे मामले की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वजू के लिए इंतजाम किया जाए, मौजूदा वजू खाना मुहरबंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जुलाई के दूसरे हफ्ते में करेगा अब इस मामले की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे में मदाखलत करने से किया इनकार। शिवलिंग से मुतालिक पुराना हुक्म जारी रहेगा। लालू प्रसाद एंड फैमिली के 17 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। दिल्ली, पटना, गोपालगंज, भोपाल में छापेमारी। लालू प्रसाद के ठिकानों पर आरआरबी की गड़बड़ के मामले में कार्रवाई। महंगी जमीन के बदले नौकरी देने का मामला। सीबीआई की टीम दिल्ली में लालू राबड़ी की बड़ी बेटी मीसा भारती की पंडारा रोड रिहाइशगाह पहुंची। जराये के हवाले से खबर। सीबीआई के छापे के खिलाफ पटना में लालू प्रसाद के हामी सड़कों पर उतरे। राबड़ी की रिहाइशगाह के बाहर नारेबाजी। आरजेडी और कांग्रेस ने सीबीआई के छापे पर उठाए सवाल, परेशान करने का इल्जाम। बीजेपी ने राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर सीबीआई के छापे को कहा मुंसिफाना कार्रवाई। कहा खुसरवान के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। रोपासपुर थाने के महुआ बाग में सीबीआई की टीम ने बैकवक्त 10 घरों पर की छापेमारी। नौकरी से मुतालिक दस्तावेजात की तलाशी। और राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर सीबीआई की छापेमारी पर रिश्तेदारों में गुस्सा। कहा बीजेपी की साजिश। राबड़ी देवी की रिहाइशगाह समेत 17 मुकामात पर सीबीआई के छापे के बाद आरजेडी दफ्तर में खामोशी। एक भी कारकुन और लीडर नहीं पहुंचा दफ्तर। बड़ी तादाद में नमाजियों ने ज्ञानवापी मस्जिद में अदा की जुमे की नमाज। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी में की थी वजू घर से करके आने की अपील। 27 महीनों बाद जेल से रिहाई के बाद अपने वतन पहुंचे आजम खान। लोगों ने किया शानदार इस्तकबाल। अपने अजीज लीडर की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए रामपुर के लोग। शदीद मुखालफत के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे का अयोध्या दौरा मंसूख। 5 जून का था प्रोग्राम। राज ठाकरे ने खराबी सेहत का दिया हवाला। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर कर रहे दिल्ली का दौरा। इलाकाई पार्टियों के लीडरों से करेंगे मुलाकात। कर्नाटक, बिहार और बंगाल का दौरा करते हुए थर्ड फ्रंट पर इलाकाई पार्टी लीडरों से करेंगे तबादला ख्याल। महकमा पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए अब है खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत ने हद उम्र में मजीद 2 साल का किया इजाफा। उम्मीदवारों में खुशी की लहर। महकमा पुलिस में भर्ती के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की कल थी आखिरी तारीख। 10 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन मौसूल। निजामाबाद की नौजवान बॉक्सर निखत जरीन बनी। बॉक्सिंग में आलमी चैंपियन। मुल्क भर से निखत के लिए मुबारकबादियों का सिलसिला लगातार जारी। निखत जरीन को सदर जमहूरिया, पीएम, सीएम, फिल्मी दुनिया, खेल की दुनिया और तमाम सियासी शख्सियात दे रही हैं अपनी मुबारकबाद। सभी को कहना है अपनी इस बेटी पर पूरे हिंदुस्तान को फख्र। सुप्रीम कोर्ट में दिशा केस मुलजिमीन के एनकाउंटर की जांच रिपोर्ट पेश। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को किया हाई कोर्ट मुंतकिल। फरीकीन को जांच रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी 10 रोजा बैरून मुमालिक दौरे पर हुए रवाना। गनावरम एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए बैरून मुल्क सफर। दाऊस में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में भी करेंगे शिरकत। दिशा ऐप पर एनटीआर जिले में शऊर बेदारी प्रोग्राम। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर ने प्रोग्राम में की शिरकत। तमाम खवातीन और लड़कियों से ऐप डाउनलोड करने की अपील की। उबलापुरम माइनिंग कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर की जानिब से ऑफिसर्स को धमकियां देने 4 साल और 1 माह की कैद, 8,500 का जुर्माना। श्रीनिवास रेड्डी ने फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का किया ऐलान। हिंदूपुरम सब जेल में एक कैदी की मौत पर रिश्तेदारों का एहतजाज। मौत की अदालती जांच और मुआवजे का मुतालबा।
مہاراشٹر اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین نصیب صدیقی کا بیان، موجودہ حالات کے پیش نظر مسلمانوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت۔ ضروری اشیاء کی آسمان چھوتی قیمتوں کے خلاف امراوتی میں شیو سینا کا زبردست احتجاج، مودی حکومت کے خلاف مظاہرین نے لگائے نعرے، حکومت پر ناکامی کا لگایا الزام۔ اورنگ آباد میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے سٹی چوک مسجد میں عید ملن پروگرام کا انعقاد، برادران وطن کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ایک شاندار پہل۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے عام آدمی پارٹی کی بھی بڑے پیمانے پر تیاری، بنگلورو میں عام آدمی پارٹی کے کارکنوں کا اجلاس، دیہی ووٹروں کو راغب کرنے پر زور۔ ایس ڈی پی آئی کا کرناٹک کے 5 بڑے شہروں میں عوامی کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان، بی جے پی اور کانگریس کی ناکامیوں کو اجاگر کرنا مقصد۔ اور اس سب کے بیچ کرناٹک میں بارش کی تباہ کاریاں بھی جاری، شدید بارش سے جانی و مالی نقصانات، داونگیرے ضلع میں نقصانات کا جائزہ لینے پہنچے وزیر زراعت کو کسانوں کی سخت برہمی کا بھی کرنا پڑا سامنا۔ سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے کے بعد ایم آئی ایم صدر اسد الدین اویسی کی پریس کانفرنس، امید ہے ضلع جج کریں گے انصاف، ورشپ ایکٹ پوری طرح نافذ کرنے کی سپریم کورٹ سے اپیل۔ اجین بھوپال کے بعد دھار کی مسجد کمال مولا کا بھی شروع ہوا تنازع، گیان ویاپی مسجد معاملے میں ہندو تنظیموں کے وکیل نے اندور کورٹ میں سروے کرانے کو لے کر کی دائر عرضی، مسلم تنظیمیں بھی کر رہی ہیں عدالت جانے کی تیاری۔ مسلمانوں کے جذبات و احساسات سے کھلواڑ کے خلاف دہلی میں مسلم تنظیموں کی میٹنگ، گیان ویاپی مسجد سمیت دیگر عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار، توقیر رضا خان نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کی کہہ ڈالی بات۔ کچھ اہم انٹرنیشنل نیوز بھی، یورپ کے مختلف ممالک میں منکی پاکس کے پھیلنے کا سلسلہ جاری، فرانس، بیلجیم، جرمنی اور اٹلی میں اولین کینسر کی ہوئی تصدیق، مجموعی طور پر 100 سے زیادہ کیسز اب تک سامنے، WHO نے طلب کی ایمرجنسی میٹنگ۔ یورپ کے مختلف ممالک میں منکی پاکس کے پھیلنے کا سلسلہ جاری، فرانس، بیلجیم، جرمنی، اٹلی میں اولین کینسر کی ہوئی تصدیق۔ امریکی صدر جو بائیڈن جنوبی کوریا اور جاپان کے 5 روزہ دورے کا آغاز کرتے ہوئے پہلے جنوبی کوریا پہنچے، اقتصادی اور سیکیورٹی معاملات پر بات چیت۔ عالمی غذائی بحران کے لیے روس نے مغربی ممالک کو ٹھہرایا ذمہ دار، کہا روس کے خلاف پابندیاں لگا کر پیدا کیا گیا بحران۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے سوتیلے بھائی کو کیا نظر بند، شہزادہ حمزہ کے رابطوں اور نقل و حرکت پر پابندی، کہا امن میں خلل ڈالنے کی نہیں دیں گے اجازت۔ کینیڈا نے 5G نیٹ ورک کے لیے 2 چینی کمپنیوں پر لگائی پابندی، چینی کمپنیوں ہوائی اور ZTE پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ، بیجنگ اور اوٹاوا کے درمیان سفارتی کشیدگی۔ اور شنگھائی میں کورونا معاملوں میں کمی کے بعد حالات آ رہے معمول پر، رہائشیوں نے پابندی میں نرمی کا اٹھایا لطف، سائیکلنگ، جاگنگ اور سڑکوں پر چہل قدمی، اسپتالوں میں کووڈ پابندیوں کے ساتھ کام کی شروعات۔ سپیڈ نیوز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، آداب۔ اس نیوز ہیڈ